तो बच्चों नमस्कार, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर। और आज आपको एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देना ये था कि बच्चों जैसे आप लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया है और इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आप पास हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपसे एज ए केमिस्ट्री टीचर, वैसे तो मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ केमिस्ट्री का। मैं आपको छोटा सा गाइड करना चाहता हूँ। जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम इस बार दिए हैं, बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर हम 11th को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं बिना समय गंवाए, तो हमारा 11th अगर बहुत अच्छा जाता है बच्चों, तो हम 12th को और आने वाले मेडिकल, इंजीनियरिंग और भी एग्ज़ाम हैं, उनके क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव पैटर्न के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, हाई लेवल के एग्ज़ाम हैं, उनके क्वेश्चन को ईजी भी में कर सकते हैं। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले 11th को नहीं पढ़ते, या फिर कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि 11th नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 12th में पढ़ेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 12th के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको अगर 11th का केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, 11th का बायोलॉजी नहीं आ रहा है, 11th का मैथ्स और फिजिक्स नहीं आ रहा है, तो फिर आप 12th को नहीं समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से। देखिए, एक होता है पढ़ना, एक होता है पढ़ देना। तो ज़्यादातर केस में ऐसा देखा गया है कि बच्चे पढ़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना और पढ़ देना में अंतर क्या है, मैं इस बात को बता दूं। जैसे पढ़ देना क्या होता है, आप क्लास आ रहे हैं बैग लेके और क्लास में बैठे और चले गए, लिखे जो बोर्ड पे सर पढ़ाया और फिर चले गए, फिर सुबह वही बैग लेके आए, लिखे चले गए, बैग लेके आए, पढ़े चले गए। इसको बोलते हैं पढ़ देना। पढ़ना का मतलब होता है कि अगर आप प्रॉपर रूप से क्लास किए हैं 11th का और 12th का, 11th का क्लास किए हैं और सेट बना रहे हैं, जो टॉपिक आपका चल रहा है उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो टॉपिक आपका अभी चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और कम से कम तो टेस्ट में बैठ रहे हैं, और कम से कम जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो है, मेरा मानना है कि आप कम से कम, अगर आप PCB हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हैं, तो आपको कम से कम बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 45 क्वेश्चन और फिजिक्स का 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रोज़ सॉल्व करना चाहिए। कम से कम इतना कर सकते हो। आप बड़े बड़े इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, जो आपको आप गाइड करते हैं, गाइडर्स जो होते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं कि अगर अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो कम से कम 12 से 14 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और मेरा मानना तो ये है बच्चों कि आप जितने क्लास में हैं, कम से कम उतना घंटा सेल्फ स्टडी करिए। जैसे अगर कोई बच्चा 9th क्लास में है तो वो 9 घंटा सेल्फ स्टडी करे, अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है तो 10 घंटा सेल्फ स्टडी करे, और अगर कोई बच्चा 11th क्लास में है तो 11 घंटा सेल्फ स्टडी करे, और अगर कोई बच्चा 12th क्लास में है तो 12 घंटा सेल्फ स्टडी करे। इससे कम पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। और फिर आप कहेंगे सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं तो 3 घंटा पढ़ता था, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं तो 4 घंटा पढ़ता था, वो विरला होते हैं बच्चों। उनका देखिए, हमारा कहना है कि आप 4 घंटा में भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन 7th क्लास से आपने 4 घंटा 5 घंटा सतत रूप से कंटिन्यूस स्टडी किया है। अगर आपने किया है तो आज भी 4 घंटा पढ़ेंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। हम लोग क्या गलती करते हैं, 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास में होते हैं तो 7th क्लास में हम लोग स्टडी ही नहीं करते, स्कूल जाते हैं, आते हैं बैग लेके। तो इससे क्या होगा, इससे हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, जो हमने स्टडी नहीं किया है पीछे की क्लास में, वो अब करना पड़ेगा। इसलिए 10 क्लास के बच्चे को 10th आर्ट्स, 11th क्लास के बच्चे को 11th आर्ट्स और 12th क्लास के बच्चे को 12th आर्ट्स स्टडी करना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी। और इसे कहते हैं पढ़ना, न कि पढ़ देना। तो अगर आप 12th में हैं या 11th में हैं और आप 11 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ दे रहे हैं। और जब आप पढ़ देते हैं तो एग्ज़ाम भी आपको गढ़ देता है, और जब एग्ज़ाम गढ़ देता है तो आप रिजल्ट बाउंड्री लाइन से बाहर
जीरो रनों के लिए चले जाते हैं। इसलिए 11th को संभालिए, 11th को ठीक करिए और सही कोचिंग का तलाश करिए, सही जगह जाके स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई बरगला के एडमिशन तो ले लिया लेकिन आपका 11th में आपको धोखा हो गया, आपके साथ पढ़ाई नहीं हो बच्चों, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर, और अगर और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 86 035 46 087, 86 035 46 087। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।